के प्लस H2O एरो KOH प्लस H2 को संतुलित करें। इस क्वेश्चन को हम बीजगणितीय विधि से संतुलित करेंगे। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। जैसे माना कि इसको हम A मान लेते हैं, A, इसको हम B मान लेते हैं, H2O को B यानी B H2O एरो, और KOH को C मान लेते हैं, KOH, H2 को फिर हम D मान लेते हैं, DH2। इसको समीकरण हम 1 मान लिया। अब तत्वों को परमाणुओं की संख्या के आधार पर समीकरण लिखने पर यानी तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर समीकरण लिखने पर, तो इसमें देखते हैं कि हमारा तत्व कौन कौन से है। तो इसमें तत्व हमको पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर इधर भी पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यानी 3 तत्व हैं। ये तीनों तत्वों को हम लिखेंगे। तो पोटेशियम देखते हैं कि तीर के इधर कितना है। तो पोटेशियम तीर के इधर देख रहे हैं अभिकारक में कि पोटेशियम का परमाणु संख्या 1 है। तो 1 से A में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A। अब अभिकर्मक में पोटेशियम कहीं नज़र नहीं आता है। अब चलते हैं उत्पाद में। तो उत्पाद में यानी तीर के दाईं तरफ जाने के लिए बीच में बराबर का चिन्ह देना पड़ेगा। इधर में चलते हैं तो पोटेशियम देख रहे हैं कि यहाँ भी पोटेशियम का परमाणु संख्या 1 है। तो 1 से C में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, C। और कहीं इसमें पोटेशियम नज़र आता है, नहीं आता है। ये समीकरण हो गया 2, समीकरण 2। अब ले लेते हैं हाइड्रोजन। अभिकर्मक में यानी अभिकारक में तीर के बाएं तरफ देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना नज़र आता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ 2 नज़र आता है, यहाँ 2 है। तो 2 से B में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2B। अब तीर के बाएं तरफ हाइड्रोजन इसको छोड़ करके कहीं नज़र नहीं आता है। अब चलेंगे तीर के दाईं तरफ, तो फिर बराबर का चिन्ह। अब इधर में हाइड्रोजन यहाँ पर एक दिख रहा है, KOH में एक हाइड्रोजन है। तो 1 से अब C में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा C। और यहाँ भी हाइड्रोजन नज़र आता है, यानी प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। और यहाँ भी H2 है तो 2 में D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2D। समीकरण हो गया ये 3, समीकरण 3। अब है ऑक्सीजन कितना है। तो अभिकर्मक में यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 दिख रहा है। 1 से B में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, B। अब तीर के बाएं तरफ ऑक्सीजन नज़र नहीं आता है, इसलिए यहाँ फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब इधर में देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ है। तो यहाँ KOH में एक ऑक्सीजन है। तो KOH में एक ऑक्सीजन है तो इसको 1 से C में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा C। और कहीं ऑक्सीजन नज़र आता है, नहीं आता। अब इस समीकरण हो गया 4, समीकरण 4। अब हमको निकालना है A, B, C का मान, A, B, C और D का मान निकालना है। A, B, C और D का मान। अब हम मान लेते हैं कि C बराबर C है, या A बराबर A है, या B बराबर B है, या D बराबर D है, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम मानते हैं। माना कि C बराबर C,
सी बराबर सी, यानी सी का मान हम सी मान लिया। अब सी का मान सी है, सी का मान जब सी हो गया तो ए बी और डी का भी मान वैल्यू जो निकलेगा वह सी के पदों में ही निकलेगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से ए बराबर सी है, ए का मान भी सी है। अब समीकरण 4 से, फिर समीकरण 4 से बी बराबर सी नजर आता, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से कितना नजर आता है, b बराबर सी। अब हमको a का मान मालूम है, b का मान हो गया पता, c का मान पता हो गया। अब हम d निकाल लेते हैं। तो d कहाँ नजर आता है, समीकरण 3 में। यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, तो दिया हुआ है 2b बराबर c प्लस 2d। अच्छा, b का मान तो हम जानते हैं कि b बराबर c है, तो b के जगह पर हम c रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2c बराबर c का मान c रहने देते हैं और प्लस 2d। अब ये प्लस में c है तो बराबर की बाएं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2c में से, यानी 2c माइनस c बराबर कितना, तो 2d। अब 2c में से c घट जाएगा तो कितना बचेगा, c बराबर 2d, या d बराबर c/2। यानी अब हमको निकल गया a का मान पता हो गया, b का भी मान पता हो गया, c का मान पता हो गया और d का भी मान पता हो गया। अब a b c और d सब को हम क्या करेंगे, सब के मान को हम अनुपात में सजा देते हैं। यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर, a का मान कितना है, a का मान दिया a बराबर c, a का मान c हो गया रेशियो। b का भी मान c है तो c दे दिए, फिर c का भी मान c है और d का मान c/2 है, यानी c/2 है। अब इस सब में हम c से भाग कर देते हैं। सब में c से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, c/c रेशियो, c/c रेशियो और c/2 इंटू c। यहाँ पर हम लिख देते हैं c से भाग करने पर, c से भाग करने पर, तो भाग करने पर क्या आया, c से c कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। फिर रेशियो, फिर c से c कट जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा एक बार में। फिर c से ई c कट जाएगा एक बार में, फिर ये c से ई c कट जाएगा एक बार में। तो इसका रेशियो होगा कितना, 1/2। यानी अब देखते हैं कि ए बी सी का जो मान आया, ए बी सी और डी का जो मान आया, तो ए बी सी का मान तो यह पूर्ण अंक में है, लेकिन डी का जो मान आ गया यह पूर्ण अंक में नहीं है, भिन्न है और भिन्नात्मक मान नहीं होता है। तो इसको पूर्ण अंक में लाने के लिए क्या करेंगे, इस सब में ये 2 जो है, इसी 2 से इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कीजिए, तो 1 गुने 2 रेशियो, फिर 1 गुने 2 रेशियो, फिर 1 गुने 2 रेशियो, फिर 1/2 में भी हम 2 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 रेशियो, फिर 1 और 2 में गुना करेंगे 2 रेशियो, फिर 1 और 2 में गुना करेंगे 2 रेशियो, और ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो 1 और 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1। अब हमको ए बी सी और डी का मान पूर्ण अंक में आ गया। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी ए बी सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तो लिखते हैं अब
ए बी सी और डी का मान समीकरण एक में रखने पर क्या आता है। तो समीकरण एक कहाँ है, समीकरण हमको एक यहाँ नजर आता है। तो ए के जगह क्या रखेंगे, ए के जगह रखेंगे हम कितना 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं संतुलित समीकरण। इसलिए संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, ए के जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k, फिर प्लस बी के जगह पर क्या रखेंगे, तो फिर बी के जगह पर बी का भी मान 2 है, तो यानी 2H2O एरो। सी के जगह पर क्या रखेंगे, सी के जगह पर क्या रखेंगे, तो सी का मान क्या है, सी का भी मान 2 है, तो यानी 2KOH हो जाएगा, 2KOH प्लस डी का मान क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पर H2 है डी, तो इसको हम 1 लिखेंगे अथवा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 नहीं लिखा जाता है, तो चलिए 1 हम नहीं लिखेंगे, यानी H2 हो गया, H2। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि दोनों तरफ सभी तत्वों का परमाणु संख्या समान है कि नहीं। यदि दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट के सभी तत्वों के परमाणु संख्या यदि समान है तब वह संतुलित है, और यदि समान नहीं है तो वह संतुलित नहीं हुआ। तो हम देख लेते हैं पहले कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो पोटेशियम, इसमें पोटेशियम का परमाणु संख्या अभिकर्मक में कितना है, 2। अच्छा, अब उत्पाद में देखते हैं कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है, तो इसमें भी पोटेशियम का परमाणु संख्या इसमें भी 2 है। अब हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो 2 दूना 4। अब प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, तो इसमें हाइड्रोजन हमको कितना नज़र आया, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हमें है, तो 2 यहाँ है, H2 यहाँ पर है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है या 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 और 2 4, यानी 2 + 2 बराबर 4 इधर भी है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इधर में देख रहे हैं कि इधर में ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है, और तो कहीं ना ऑक्सीजन नज़र नहीं आता है, तो ऑक्सीजन 2। और प्रोडक्ट में देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, तो इधर भी ऑक्सीजन यहाँ 2 कॉमन है, 2KOH, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है। अब पुनः एक बार मैच करते हैं, टैली करते हैं। पोटेशियम का परमाणु संख्या यानी अभिकर्मक में यानी रिएक्टेंट में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या रिएक्टेंट में यानी अभिकर्मक में अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है। तो इसलिए यह समीकरण क्या हो गया, समीकरण बैलेंस्ड हो गया, यानी संतुलित हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस्ड, यह संतुलित समीकरण हो गया, यानी संतुलित हो गया। धन्यवाद।